दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या यह संवैधानिक निकाय है या नहीं है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, और राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग या हमें इसको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी पढ़ेंगे कि आपस में इन दोनों का क्या संबंध है, क्या अंतर है और इन दोनों के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग से पहले हम बातचीत करेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी ये मिलती है कि लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया है? लोक सेवा आयोग का। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में जानकारी ये मिलती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा हमने कहा कि जब हम भाग 14 को पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है लोक सेवा आयोग के बारे में। जब हम अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है लोक सेवा आयोग के बारे में। तो क्या राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी इन्हीं में मिलती है या नहीं मिलती है? इसको लेकर हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कैसे और क्यों की गई, और राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो जानकारी ये मिलती है। सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। किस में किया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना का प्रावधान किया गया। सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसमें यह किया गया कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सबसे पहले लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी कौन बताता है? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में तो कह दिया कि लोक सेवा आयोग की स्थापना आप कर सकते हैं, करो। लेकिन स्थापना कब हुई? जब लोक सेवा आयोग की सबसे पहले स्थापना कहते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब प्रश्न ये बन सकता है या पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 को। और किस अधिनियम में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिलती है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। लेकिन आप कहोगे कि आप तो आरपीएससी के बारे में चर्चा करने वाले थे, आप तो लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करें, लेकिन हम इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई और क्यों की गई। तो इसकी ये पृष्ठभूमि है। अब आपको पता है कि जो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर, किस कमीशन की सिफारिश पर और किसके द्वारा की गई? तो ये कहते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई। ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन ने सिफारिश की कि इसकी स्थापना करें, और जो स्थापना की उन्होंने की सर रोज
बारकर की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जानकारी मिलती है लोक सेवा आयोग के बारे में। सबसे पहले लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। लेकिन इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और सर रोज बारकर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 में। अब हमें पता ये जानकारी मिल गई कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, इसकी स्थापना कब की गई, किस कमीशन की सिफारिश पर की गई, किसकी अध्यक्षता में की गई, ये इसका सामान्य परिचय है। इसके बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि और हमें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि सबसे पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया था, प्रावधान किया गया था। लेकिन 1935 के अधिनियम में भी एक जानकारी महत्वपूर्ण मिलती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जानकारी ये मिलती है कि केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। किस अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में जानकारी ये मिलती है कि केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो पृष्ठभूमि है वो हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में मिलती है। तो हमें ये जानकारी एक महत्वपूर्ण ये मिल गई कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान किया गया और प्रावधान ये किया गया कि भाई आप एक काम करो, केंद्र में तो करो, केंद्र में तो करो आप संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कि केंद्र में तो आप करो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना और राज्य में करो आप राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्य में करो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो ये जानकारी मिल गई कि जो केंद्र में हम संघ लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1935 में, और राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं इसकी स्थापना की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया कि आप केंद्र में करो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना और राज्य में करो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो हमें ये मोटा मोटी रूप से ये जानकारी मिल गई कि 1935 में भी प्रावधान किया गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में भी प्रावधान किया गया था। लेकिन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में तो यही था, कहा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करें, इसमें राज्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में अंतर्गत किया गया। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा जानकारी ये भी मिलती है कि ये बात जो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में लिखी गई है, यही बात अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में भी लिखी हुई है कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य में राज्य लोक सेवा की स्थापना की जाए। तो अपने अनुच्छेद 315 का भी अध्ययन करते हैं कि अनुच्छेद 315 क्या कहता है। अनुच्छेद 315 यह कहता है कि इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 यह कहता है कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य में राज्य लोक सेवा का प्रावधान किया गया है।
केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, स्थापना का प्रावधान। अब ये कहे कि केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में किस अधिनियम में जानकारी मिलती है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 315 में केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग व राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। आपने एक दो नाम पढ़ा है, एक तो पढ़ा है आपने संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा हमने एक पढ़ा है राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। एक और है जिसको कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, केंद्र में तो क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग होता है, राज्य में होता है राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजती है और केंद्र उस प्रस्ताव पर कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना करते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसा कि राजस्थान व मध्य प्रदेश या राजस्थान व गुजरात या राजस्थान में हरियाणा, जैसे हरियाणा व पंजाब, ये दोनों आपस में मिलकर उनकी दोनों की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है और वो संसद उस प्रस्ताव पर कानून बनाती है। तो वहाँ इन दो राज्यों में एक ही लोक सेवा आयोग होता है, उसे कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में ही जानकारी हमें मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में। प्रश्न ये पूछा गया था कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना का भी प्रावधान 315 में है, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान 315 में है और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 315 में क्या क्या जानकारी मिलती है? 315 में जानकारी मिलती है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अलावा जानकारी मिलती है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा जानकारी मिलती है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। इन तीन के बारे में जानकारी मिलती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र स्तर पर काम करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्य स्तर पर काम करेगा और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त रूप से जो लोक सेवा आयोग काम करता है उसे हम कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें हमें सामान्य जानकारी देती है। अब हम पढ़ेंगे अब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी बात करेंगे राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? तो 315 में किया गया है। अब हम इसके बारे में कुछ इसकी पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा करते हैं और इसके अलावा अब हम इसको संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, भारतीय संविधान के किस किस में क्या क्या जानकारी उल्लेख किया गया है। इन बातों को लेकर हम अगली क्लास में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।